हनुमान बेनीवाल के अलावा हमारे पास जो चेहरे हैं आपने देखे हैं कि 57 उम्मीदवार हमने लड़ाए, उनमें सब जाति बिरादरी के लोग थे। उनमें से 3 प्रत्याशी विजय होकर आए, 2 प्रत्याशी आपको पता है कि दलित समाज से आते हैं और उन्हीं में से एक प्रदेश अध्यक्ष बनता है। उपचुनाव होते हैं, उनमें नारायण जी बेनीवाल उनके छोटे भाई हैं। खींवसर की जनता की मांग थी कि नारायण जी यहाँ चुनाव लड़े, तो नारायण जी विजय को आते हैं। तो आप ऐसा तो नहीं कह सकते कि वन मैन आर्मी पार्टी के जो लीडर हैं हनुमान जी बेनीवाल, इसलिए वो लीडर हैं कि विगत 20 से 25 वर्षों से इस राजस्थान की धरातल पर हम बात करें तो सबको साथ में लेकर खींवसर से प्रारंभ होकर पूरे राजस्थान के हम पृष्ठभूमि पर बात करते हैं या नज़र डालते हैं तो निश्चित रूप से उन्होंने इस राजस्थान की जनता के लिए, 36 बिरादरी के लोगों के लिए संघर्ष किया है। अगर इन 70 वर्षों में आज़ादी के बाद में किसी व्यक्ति ने कोई पार्टी कभी घटित नहीं की, ना कभी उनके मन में विचार आया, ना कभी उन्होंने कभी किसी पार्टी की स्थापना के बारे में सोचा, एक हनुमान जी बेनीवाल के मन में और दिमाग में ये विचार आए कि इस राजस्थान में तीसरे मोर्चे की आवश्यकता है और उस तीसरे मोर्चे की आवश्यकता के लिए उन्होंने 2018 में जयपुर में ही आरएलपी का गठन हुआ। ऐसे मेरे विचार। लेकिन मीडिया के माध्यम से तीसरे मोर्चे को लेकर शायद तीसरे मोर्चे को वक्त नहीं दिया आपने। खैर, उस चीज को लेकर के हम आगे भी बात आपसे करेंगे, लेकिन उससे पहले एक चीज, सत्येंद्र भारद्वाज जी, देखिए जो चर्चा आपसे कुछ देर पहले हो रही थी उसमें यह था कि चेहरे को लेकर के सचिन पायलट कहीं भी नहीं दिखे। ऐसा नहीं लगता कि कुछ कमी रह गई? अगर वो चेहरा दिखता तो शायद जो दक्षिण में आप देखें, दोनों ही दक्षिण में और यहां ग्रेटर में, शायद कांग्रेस और ज्यादा बेहतर कर सकती थी जो हेरिटेज में कर रही है, जो अगर आप देखें दोनों उत्तर में कर रही है। अभिषेक जी, मैं बताना चाहता हूं, आप ये कैसे मान रहे हैं कि अभी सचिन पायलट जी का चेहरा नहीं दिखा? सचिन पायलट जी अन्य माध्यमों से, संचार के माध्यमों से पूरे कांग्रेस जनों से संपर्क में थे और जिन जिन को वो जानते हैं, पूरे राजस्थान के लोगों को वो जानते हैं, प्रदेश अध्यक्ष एक लंबे समय तक रहे, केंद्रीय मंत्री रहे, बिल्कुल जनता से भी उन्होंने संपर्क किया है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, टेलीफोन है, वो चूंकि वो बिहार चुनाव में व्यस्त थे, उसी हिसाब से उन्होंने जितना भी मॉनिटरिंग कर सकते थे वो करिए, बेहतर रिजल्ट लाने के लिए, कांग्रेस को जिताने के लिए, और उसके परिणाम भी आए हैं। आप ये कैसे करें कि सचिन पायलट जी दूर थे कांग्रेस पार्टी से? कहीं दूर नहीं थे। कांग्रेस पार्टी के एक सम्मानीय अध्यक्ष रहे हुए हैं, केंद्रीय मंत्री रहे हुए हैं, राज्य के उप मुख्यमंत्री रहे हुए हैं, कांग्रेस पार्टी के साथ सदैव वो खड़े रहते हैं, ये मेरा कहना है। आपके पास आता हूं सत्येंद्र भारद्वाज जी, उससे पहले कुछ बड़ी खबर है वो बता दें। 17 वार्ड में कांग्रेस को जीत मिली है। कोटा साउथ में 12 वार्डों में बीजेपी को जीत हासिल हुई है। 4 वार्डों पर निर्दलियों ने अभी कब्जा किया हुआ। यह बड़ी खबर कोटा से सामने आ रही है, वो आपको बता दें। और इसके अलावा कोटा दक्षिण में, वहां की अगर बात कर ली जाए तो यहां पर भी हाथ की हवा एक तरीके से चली है। और जोधपुर की तो अगर बात कर ली जाए तो जोधपुर उत्तर में कांग्रेस को बहुमत मिल गया है। 53 वार्डों पर कांग्रेस ने कब्जा किया है, 19 वार्डों पर महज आ गई है अब बीजेपी, 8 वार्डों पर निर्दलीय। तो ऐसे में जो स्थिति एक तरीके से कहें पहले नगर निगम के चुनाव में हमने देखी थी 2014 में, कुछ उसके ठीक उलट होता हुआ दिख रहा है इस बार। और यहां पर परिणाम जो हैं वो अब कांग्रेस के पक्ष में जोधपुर उत्तर के दिख रहे हैं। यानी बोर्ड जो है जोधपुर उत्तर में कांग्रेस का बनना लगभग तय हो गया है, क्योंकि परिणाम यही बता रहे हैं। भविष्य में क्या होगा यह वक्त बताएगा, लेकिन अभी की स्थिति यह है कि जोधपुर में कांग्रेस पूर्ण बहुमत पा चुकी है। 53 वार्डों पर जीत हासिल कर लिया है कांग्रेस ने। यहां कुल 80 वार्ड हैं, उनमें से 53 वार्डों पर कब्जा जमाया है कांग्रेस ने। 19 बीजेपी के खाते में, 8 निर्दलीय। यानी यहां पर वैभव गहलोत ने जो प्रयास किए हैं, जो मेहनत की है, उसका असर यहां पर दिख रहा है। अब बात जयपुर हेरिटेज की कर ले तो यहां पर अब तक 43 वार्डों के नतीजे आए हैं और इन 43 में से 23 पर कांग्रेस का कब्जा है और 15 वार्डों पर बीजेपी जीत चुकी है। तो यह स्थिति है जयपुर हेरिटेज की, यानी यहां पर भी कांग्रेस काफी बेहतर करती हुई दिख रही है।